हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं करनी से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और रेलवे हो, एसएससी हो या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, इस क्वेश्चन पे आधारित जो है इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। और बच्चों को इसमें हमेशा से ही प्रॉब्लम कन्फ्यूज़न होता ही होता है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं करनी से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि कुछ इस प्रकार के हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी दिक्कत करता होगा। तो आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आज जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ इतना इजी वे में कि आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो सबसे पहली बात कि हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो कुछ इस प्रकार के होंगे: √12 प्लस √12 प्लस √12 डॉट 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 इन्फिनिटी। आप ये देख पा रहे हो, ये इनफाइनाइट का साइन है। तो ये ऐसा होता है क्वेश्चन, ठीक है। ये हो सकता है अभी 3 है, यहाँ पे 2 ही लिखा हो, या 5 एक सीरीज़ में लिखा हो। सेम नंबर सेम रहेगा। 12 अगर है तो 12, 5 है तो 5 5 5, 6 है तो 6 6 6, 7 है तो 7 7 7 7। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये क्वेश्चन। अब इसे सॉल्व करने के लिए आप बस इसे देखोगे और इसका आंसर आपके जुआ पे देखते के साथ। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो इसका आंसर हो जाएगा 4, इसका आंसर हो जाएगा 6। अब आप कहोगे ये तो मुझे पता है, आपको तो पता है आंसर, इसलिए आप बता रहे हो। नहीं दोस्तों, अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बाद आप भी कुछ इसी प्रकार से इसका जवाब दोगे। देखते रहो बस। तो आओ देखो किस प्रकार से करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में ये जो नंबर है, इस एक नंबर की बात कर रहा हूँ मैं। इस एक नंबर को जो है कुछ इस प्रकार से तोड़ते हैं कि उसके बीच का डिफरेंस 1 हो। जैसे अब इसे हम 12 मैंने ले लिया। अब 12 को कुछ इस प्रकार से तोड़ना है कि इसके बीच का डिफरेंस 1 हो। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 और 3 में तोड़ सकते हैं। 4 या 12, और इसके बीच का डिफरेंस कितना है दोस्तों, 1 का। डिफरेंस कितना है, 1 का। और साथ वाला नंबर है 4 या 12 और डिफरेंस 1। इस तरीके से इसे तोड़ना है। अगर अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ, क्योंकि ये प्लस 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 है, तो इसमें से जो बड़ा डिजिट होगा, जो बड़ी संख्या होगा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 गुणे में 3, तो आंसर क्या हो गया, ये बड़ी संख्या आंसर 4 जो है आंसर। इसका आंसर क्या हो गया, 4। बस सिंपल सा, आपको बस इतना सा याद रखना है कि उसे ऐसे संख्या में तोड़ना है जिसके बीच का डिफरेंस 1 हो। अब जैसे अगला क्वेश्चन में देखते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करें और इसका आंसर दें, या फिर देखते देखते अभी तक तो आपका आंसर आ भी गया होगा। तो इसके लिए क्या करना है, 6 गुणे में 5, 6 पंचे 30, और डिफरेंस 1 का हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, 6। और याद रहे, प्लस वाले में बड़ी संख्या को लेना होता है। ठीक है, यहाँ भी 4, ऊपर में 4 लिए थे, यहाँ पे 6 लिए, तो 6 पंचे 30, डिफरेंस 1 का, और इस आंसर 6, बड़ी संख्या 6। अब आप कहोगे अगर माइनस वाला रहा तो क्या करेंगे, तो माइनस का भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ है 56 56 56 विथ माइनस साइन, है कि नहीं। तो अब इसे भी पहले उसी तरीके से तोड़ना है, वैसे संख्या में जिसके बीच का डिफरेंस 1 हो। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 8 एंड 7, 8 7 56, 8 एंड 7 में तोड़ दिए। अब आपको ध्यान ये रखना है कि प्लस वाले में बड़ी संख्या को ले रहे थे, तो अगर यहाँ क्वेश्चन में माइनस दिया हुआ है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, छोटी संख्या आंसर। ठीक है, तो दोस्तों सेम तरीके से आप अब देखो अगला क्वेश्चन,
जिसमें दिया हुआ है माइनस में है और सेम नंबर रिपीट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, सेम नंबर रिपीट हो रहा है। 100√110 -√110 -√110, ये 3 बार हो, 5 बार हो, 12 बार हो, उससे कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है दोस्तों, बस इसे तोड़ना क्या है, जिसके बीच में डिफरेंस 1 हो। तो 110 को हम ऐसा कौन से नंबर में तोड़ सकते हैं जिसके बीच में डिफरेंस 1 का हो दोस्तों? तो आइए देखते हैं। तो इसे हम तोड़ सकते हैं 11 × 10 में, तोड़ सकते हैं ना? बिल्कुल। अब आंसर क्या होगा, ध्यान रखना है, माइनस में है। अगर माइनस में है तो छोटी संख्या, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर यही प्लस होता, यहाँ प्लस होता तो हमारा आंसर 11 होता। अगर यहाँ माइनस है तो हमारा आंसर 10 होगा। यहाँ तक हमें उम्मीद है कि दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आगे भी देखते जाओ, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ही आसान, देखते ही आंसर दोगे। इसलिए दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, प्रोसेस अच्छा लग रहा हो, तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, लेकिन ये तो दोस्तों टूट रहा था। अब तो आप सोच रहे होगे ये संख्याएं तो टूट रही है, लेकिन उन संख्याओं का क्या जो जिसके बीच में डिफरेंस ना हो, टूटे ही ना। जैसे √3 + √3 + √3, √5 + √5 + √5 माइनस में हो तो क्या करेंगे? अब बताओ इससे, अब कैसे करेंगे इसे सॉल्व? घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर इसमें ध्यान ये रखना है कि अगर आपका क्वेश्चन प्लस में है, 3 तो ऐसा कोई नंबर से टूटेगा नहीं जिसके बीच में डिफरेंस होगा। अगर 3 × 1 करें तो 2 का डिफरेंस, लेकिन 1 के डिफरेंस में 3 तो नहीं टूटेगा। तो अब आपको करना क्या है, प्लस में है तो 3 से आगे बढ़ना है। क्या 4 1 का डिफरेंस में टूटेगा? 2 × 2 3 1 नहीं, 5 टूटेगा। लिखते हैं 4 टूटेगा नहीं, 5 टूटेगा नहीं, तो टूटेगा कौन? 6। 3 से ऊपर ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 1 के डिफरेंस में टूटेगी? 2 तिहाई 6 टूटेगी। ठीक है, तो 6 लिख लेते हैं, 2 तिहाई 6। अब हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? अब हमारा आंसर होगा 2 और 3 के बीच। ऑप्शन भी आपका कुछ इसी प्रकार से रहेगा लिखा, 2 और 3 के बीच, 1 और 2 के बीच, 4 और 5 के बीच। तो आपका ऑप्शन रहेगा 2 और 3 के बीच, और उसे टिक करके आगे कर देना है। ध्यान रहे। एक और क्वेश्चन को समझते हैं ठीक उसी प्रकार से। अगर 5 है तो 5 और प्लस में 5 2 1 के डिफरेंस में टूटेगा नहीं, तो क्या करेंगे? उससे आगे बढ़ेंगे। आगे जब तक 1 के डिफरेंस वाला नंबर ना मिल जाए तब तक आगे बढ़ेंगे। तो 5 के ठीक बाद 6 आता है जो 2 और 3 में टूटेगा। 5 के बाद 6 आएगा जो 2 और 2 तिहाई 6 के बीच में टूटेगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 और 3 के बीच। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ रहा हूँ कि आप कह रहे होगे इस √3 वाले का भी 2 और 3 के बीच, √5 का भी 2 और 3 के बीच, ये कैसे संभव है? संभव है। ये जो आ रहा होगा, हो सकता है वो 2.1 आ रहा हो। √3 का आंसर हो सकता है 2 और 3 के बीच 2.1 हो, और √5 का आंसर हो सकता है 2.8 हो। तो हुआ ना दोनों 2.2 और 3 के बीच। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें और प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ से कैसे कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपको बुक
नहीं खरीदनी, आपको कुछ नहीं करना। आप जो भी बुक फॉलो कर रहे होगे उसमें ये सारे क्वेश्चन ज़रूर होंगे। नहीं हो तो आप डायरेक्ट गूगल पे डालो करनी, क्वेश्चन बेस्ड ऑन करनी। ठीक है दोस्तों, आपको हर टाइप के क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर ये तो प्लस में था तो ठीक है, अब माइनस में हो तो क्या करें, तब कैसे तोड़ें। तो ठीक है, प्लस में थे तो आगे बढ़ रहे थे, अब माइनस में हैं तो पीछे हटेंगे। 3 नहीं, 3 से नीचे 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और उसके बीच का डिफरेंस 1। ठीक है, 2 गुने 1, बीच का डिफरेंस 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 और 2 के बीच। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 के बीच। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा और आपको वीडियो भी अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर करें, उसे सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट जो है, आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम और भी वीडियोस बना सकें और आपसे हमें हेल्प मिलता है। तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों अभी है ये प्लस और माइनस के ऊपर डिपेंड था। अगर यहाँ पे प्लस माइनस के बजाय मल्टीप्लाई रहता, गुना रहता, तब कैसे करते हैं। तो आइए अब उसी टाइप का क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा गुने मल्टीप्लाई के पे आधारित क्वेश्चन। अब इसमें दोस्तों आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात कि आपको ये 2 क्वेश्चन दिख रहे होंगे कि जिसमें से एक के अंत में डॉट 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 इन्फिनिटी है और एक के अंत में डॉट 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 नहीं है। तो यही 2 चीज़ें आपको याद रखना है। गुना में, जिस करनी में गुना में हो, उसमें क्या ये डॉट 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 है या डॉट 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 नहीं है। ये 2 तरीके हैं इसके बस। जो अगर डॉट 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 है, जो अगर क्वेश्चन में डॉट 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 है, ये डॉट डॉट है, तो इसका आंसर सेम वही नंबर हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए 5 है और डॉट 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 इन्फिनिटी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। बताओ दोस्तों, अगर ये एग्ज़ाम में आ जाए, अगर आपको तरीका ना पता हो, आप कितना टाइम लगाओगे, मर जाओगे 1.5 घंटा एक ही क्वेश्चन पे दे दोगे, फिर भी नहीं बनेगा ये। और ऐसे देखते के साथ 5 आंसर। इसका आंसर बताओ दोस्तों, इसका आंसर डॉट 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 इन्फिनिटी है, डॉट डॉट है, तो आंसर है 6। और अगर डॉट 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 ना हो तो ध्यान देने वाली बात है। आइए थोड़ा मैं स्पेस बना लूँ। हाँ, तो सबसे पहली बात, इसमें 2-3 स्टेप्स को ध्यान रखने हैं। पहली बात, डॉट 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 नहीं है तो जो नंबर दिया हुआ है उसे लिख लेना है, जो नंबर दिया है उसे लिख लेना है। ठीक है, अब 2 का पढ़ा, 2 का टेबल आपको पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है, जितनी बार ये रूट लिखा हो, 1 रूट, 2 रूट, 3 रूट, 4 रूट है, तो 2 का पढ़ा पढ़िए। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। ठीक है, 7 के माथे पे बैठे 16, इससे 1 कम 15। ये हो गया आंसर। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, जो डॉट डॉट पहली बार डॉट डॉट गुना में है, डॉट डॉट नहीं है, तो जो अंक दिया हुआ है उसे आप उतार लें 7। ठीक है, और 2 का पढ़ा पढ़ें। जितनी बार ये संख्याएं या ये रूट लिखा हो, आप संख्या को देख सकते हो या रूट। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। तो 7 के माथे पे आपको ऐसे बटा में देना है और नीचे लिखना है 16 और उससे 1 कम लिखना है उसके ऊपर, 15/16। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस के तौर पे,
और मैं चाहता हूँ कि आप जो है इस क्वेश्चन को एक बार रोकें और खुद से बनाएं। और मैं आपको पहले एक बार बता दूं, ये 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, 11 5 बार, और सारी संख्याएं सेम होगी। अभी तक जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं सब में संख्याएं सेम होंगी, अलग डिफरेंट संख्याएं नहीं होगी। इस बात का खास ध्यान रखेंगे। तो आइए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बना लिया होगा। अगर बना लिया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर कमेंट करें। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा कि गुना में है, डॉट डॉट नहीं है, तो जो संख्या दी हुई है उस संख्या को लिख लेना है और उसके माथे पे लिखने के लिए ऐसे बटे का साइन बना देना है। अब 2 की पढ़ा जितनी बार रूट लिखा हो या जितनी बार संख्याएं लिखी हो उतनी बार पढ़नी है। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 यहाँ लिख देना है और उससे एक कम उसके ऊपर लिखना है 31। 11 की पावर 31/32, 11 की पावर 31/32, यही हो गया आंसर। और आपको ऑप्शन में भी जो आप क्वेश्चन का ऑप्शन देखोगे उसमें ऑप्शन भी सेम इसी तरीके से दिया मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आएगा। और इस पे आप चाहो तो डिफरेंट क्वेश्चन खोज के आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर इसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करके आप अपने मन में दिमाग में बैठा लो, छाप लो, एकदम प्रिंट ले लो आप, एकदम सेम टू सेम। एक अलग सा क्वेश्चन है दोस्तों, इन सब टॉपिक से, इन सब रूल से हट के एक अलग सा क्वेश्चन कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन हो, बहुत इजी सा है, कैसे सॉल्व करेंगे। आइए देख लेते हैं। सर इसमें क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पीछे से शुरुआत करते हैं, पीछे से। तो इसका क्या होगा, इसका सिर्फ और सिर्फ हमें किसका लेना है, इसका रूट किसका कितना होगा, 4। तो इसको लिख लेते हैं एक बार, 11 यहाँ प्लस में, 21 प्लस में, और इसका रूट क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे इस दोनों को ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, 11 प्लस में 25। ठीक है। अब जो है अब इसका रूट करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 11 प्लस में 5 16, आंसर क्या हो जाएगा 4, आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, आज के टॉपिक के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली बार फिर कुछ अलग टॉपिक के साथ आएंगे। ये नंबर सिस्टम के सवाल हैं, आप अगर अपने बुक में देखना चाहते हैं तो नंबर सिस्टम के करनी, घातांक एवं करनी वाले चैप्टर में जाके ये सारे क्वेश्चन को आप देख पाएंगे और उसे बना पाएंगे। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या सुधार हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।